यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों में अचानक बड़ी हलचल शुरू हो गई। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच गई है, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर के युद्ध को खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करेंगे। लेकिन ये क्या, इस बीच जो खबर सामने आ रही है, इससे तो लगता नहीं कि युद्ध खत्म होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब दो रूसी तेल टैंकर्स पर हमले हुए हैं, समुद्र में बुझलते हुए दिखाए गए। और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि टीम का नेतृत्व उनके राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं, और उनका मकसद है कि जितना जल्द हो सके शांति प्रक्रिया के अगले ठोस कदम को तय किया जाए। अमेरिका में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर मौजूद रहेंगे। मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएस में बातचीत खत्म होते ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सीधा रूस जाएगा और मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोशिश क्या कामयाब हो पाएगी? ये भागदौड़ इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पिछले हफ्ते ट्रंप ने 28 बिंदुओं वाला एक शांति प्रस्ताव जारी किया था, जिसे ज्यादातर विशेषज्ञों ने रूस को फायदा पहुंचाने वाला बताया था। इस प्रस्ताव में रूस को कई इलाकों पर नियंत्रण दिए जाने और यूक्रेन की सेना का आकार सीमित किए जाने जैसे मसौदे शामिल थे। इस पर आलोचना बढ़ने के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने प्लान को फाइन ट्यून कर दिया है। जेलेंस्की ने भी इसे हल्के में नहीं लिया और तुरंत अमेरिकी टीम के साथ बातचीत शुरू कर दी। यूक्रेन का यह प्रयास उस वक्त हो रहा है जब पुराना मुख्य वार्ताकार और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक एंड्री यरमाक अचानक भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच घर पर छापे के बाद इस्तीफा देकर बातचीत से बाहर हो चुके हैं। इससे यूक्रेन की वार्ता टीम में बदलाव करना पड़ा और इधर जमीनी मोर्चे पर भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के दो बड़े तेल टैंकर्स काइरोस और विराट पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। जी हां, इसी खबर की हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से बातचीत पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दूध में खटाई पड़ सकती है। फुटेज में ये सी बेबी ड्रोन टैंकर से टकराते हुए दिखे। दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ, उन्हें सर्विस से बाहर कर दिया गया। ये वही टैंकर्स हैं जिन्हें रूस प्रतिबंधों से बचाकर कच्चा तेल विदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करता है। अब सवाल यहां पर यह कि कहीं अमेरिका ने तो नहीं करवाया, इसलिए भी क्योंकि अमेरिका को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रूस किसी दूसरे देश को तेल बेच करके मुनाफा कमाए। भारत को भी इसी चक्कर में टैरिफ का भी सामना करना पड़ा था, अमेरिका के द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। बहरहाल वो विषय कभी अलग बाद में करेंगे। लेकिन यूक्रेन का दावा यह है कि ये टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा थे, जिसके जरिए रूस युद्ध के लिए पैसे जुटा रहा था। तुर्की ने भी पुष्टि की है कि काइरोस में एक बड़ा धमाका हुआ और उस पर आग लग गई, जबकि विराट को तट से 35 नॉटिकल माइल दूर निशाना बनाया गया। रूस इन हमलों का जवाब रात भर की भारी भरकम गोलीबारी से रिपीट रूस ने इन हमलों का जवाब रात भर की भारी बमबारी से दिया। कीव, डिनिप्रो और दक्षिणी इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी गई। राजधानी में कई जगह पावर सप्लाई प्रभावित हुई। 3 लोग कीव और आसपास के इलाकों में मारे गए, जबकि डिनिप्रो और खेरसॉन में भी लोगों की जानें गई हैं। 29 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें कई पर गिरते मलबे ने चोट उन्हें पहुंचाई। जेलेंस्की प्रशासन ने कहा कि रूस हर सर्दी की तरह इस साल भी सर्दी में यानी ठंड में इस ठंड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हीटिंग और बिजली को निशाना बनाकर आम लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश उन्होंने इसे बताया। ब्लैक सी में शनिवार सुबह रूसी शैडो फ्लीट्स के ऑयल टैंकर पर हुए हमले ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान यूक्रेन के खतरनाक सी बेबी ड्रोन की तरफ खींचा। आखिर क्या है ये सी बेबी ड्रोन और क्या है इसकी खासियत? बात करेंगे इस पर आगे भी, लेकिन तुर्की तट के पास हुए इस अटैक की जिम्मेदारी खुद यूक्रेन ने ली है। साथ ही यूक्रेन ने यह भी कहा कि उनके मॉडर्नाइज्ड सी बेबी नेवल ड्रोन्स साथ ही यूक्रेन ने कहा कि उनके मॉडर्नाइज्ड सी बेबी नेवल ड्रोन्स ने रूसी टैंकर्स को सीधा निशाना बनाया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि आधुनिक समुद्री युद्ध की बदलती तस्वीर का एक
संकेत है, जहां बिना चालक वाले पानी पर चलने वाले ड्रोन अब बड़े युद्धपोतों को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल सी बेबी ड्रोन की खासियत यह है कि ये पारंपरिक नौसैनिक हथियारों की तरह महंगे और भारी नहीं हैं। वे बेहद स्मार्ट, तेज, मुश्किल से पकड़े जाने वाले सिस्टम से लैस हैं। इसलिए सवाल ये भी अब उठ रहा है और जोर से उठ रहा है कि आखिर सी बेबी ड्रोन रूस के लिए इतना खतरनाक कैसे हो गया और क्यों ये छोटे से वाहन दुनिया की नई समुद्री रणनीति में अब केंद्र में आते नजर आ रहे हैं। तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक विराट नाम के टैंकर को शुक्रवार को एक ड्रोन ने टक्कर मारी थी और शनिवार सुबह फिर से सी बेबी ड्रोन से हमला हुआ। टैंकर के क्रू ने रेडियो पर चिल्लाते हुए मैसेज भेजा, ये विराट है, मदद चाहिए, ड्रोन हमला हुआ है और बहुत आपात स्थिति है। यूक्रेन की SBU ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पानी की सतह पर ड्रोन टैंकर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए और तुरंत बाद विस्फोट हो जाता है। यूक्रेन की SBU द्वारा विकसित सी बेबी वास्तव में सुसाइड नेवल ड्रोन से है, जो समुद्र की सतह पर बेहद कम ऊंचाई पर तेज रफ्तार में चलते हैं और निशाने से टकराकर धमाका करते हैं। इनका डिजाइन पूरी तरह से सीक्रेट है, लेकिन मुख्य क्षमताएं सामने आ चुकी हैं, जैसे 800-900 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय करने की, 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार, रडार से लगभग अदृश्य रहने जैसी इसकी क्षमताएं इसमें शामिल हैं।